तो हेलो मानव लवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एक न्यू मानवा है जो काफी तगड़ी है। जिसमें बेसिकली होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर किम हान जो एक ई-रैंक हंटर होता है वो बेस्ट हंटर बनने का सपना देखता है, लेकिन अपने बेकार के स्टेटस और लो टैलेंट की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता है। जिसके बाद वो एक ऑनलाइन गेम जिसका नाम मॉन्स्टर स्टॉपेड बाय मॉन्स्टर होता है उसे खेलने लगता है। जिसे खेलते खेलते एक दिन वो उस गेम के एंड पे पहुंच जाता है, जहाँ वो उस गेम के 700 वेव को चैलेंज करके उसे ग्रैंड फिट के साथ क्लियर करता है। लेकिन उसी समय उसके सामने एक मिरेकुलस लाइट अपीयर होता है, जिस वजह से किम हान का री-अवेकनिंग होता है और वो एक हाई रैंकिंग स्किल को ऑब्टेन करता है, जिसकी हेल्प से वो उस गेम के अंदर के मॉन्स्टर्स को रियल वर्ल्ड में समन कर सकता है, जो उसके लिए फाइट कर सकते हैं। इवन वो मोनार्च तक को भी समन कर सकता है और वो अपने इस स्किल के हेल्प से बेस्ट हंटर बनने के सपने को दोबारा देखने लगता है। तो चलिए बिना किसी और स्पॉइलर के इस अंडररेटेड मानव को एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम हंटर एसोसिएशन स्टेडियम को देखते हैं, जहाँ कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स किसी के इंटरव्यू के लिए वहाँ तैयार होते हैं। तभी कोई कहता है, हंटर किम हान, तुमने काफी हार्ड वर्क करके अपने हंटर डेन के कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, तो ये रहा तुम्हारा ई-रैंक हंटर लाइसेंस। वहीं हम अपने मेन कैरेक्टर किम हान को देखते हैं जो सोच रहा होता है, फाइनली अब मैं एक ऑफिशियल हंटर बनने वाला हूँ। मैंने इसके लिए काफी हार्ड वर्क किया है क्योंकि मैं सबसे वीकेस्ट टीचर के साथ अवेक हुआ हूँ, जिस वजह से मुझे बाकी सबसे दोगुना हार्ड वर्क करना पड़ता है, जिससे कि मैं अपने वीकनेस को ओवरकम कर पाऊँ। जिसके रिजल्ट में डंजन्स और मॉन्स्टर्स के बारे में मेरा जो नॉलेज है वो बाकी सबसे काफी ज्यादा है। सच में हार्ड वर्क हमें जरूर पे करता है। फाइनली अब मैं एक रियल हंटर बनने जा रहा हूँ। वही हम उस पर्सन को देखते हैं जो किम हान से कहता है, ग्रेजुएट, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी चीज को मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। साथ ही वो उसके ऑफिशियल हंटर लाइसेंस को फाड़ते हुए कहता है, एक ई-रैंक हंटर केवल हंटर लाइसेंस को होल्ड कर सकता है, तुम एक ऑफिशियल हंटर के लिए ऑपरेट नहीं कर सकते हो। नो मैटर कि तुम डंजन्स और मॉन्स्टर्स के स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स के बारे में कितना जानते हो, एक ई-रैंक स्टेटस के साथ तुम एक सिंगल मॉन्स्टर को भी हंट नहीं कर सकते। जिसके बाद हम किम हान को देखते हैं जो कहता है, और उसी दिन से मैंने अपने हंटर बनने के सपने को छोड़ दिया और ऐसा किए हुए मुझे आज 7 साल हो गया है, और अब मैं जिस जॉब को करता हूँ ऐसा लगता है कि वो भी लॉस होने के कगार पे आ गया है। साथ ही वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। आखिर मैं बिना जॉब किए अपने जिंदगी को कैसे जीऊंगा। मैं सोच रहा था कि मैं इस डिफेंस गेम में एक न्यू हिस्ट्री को राइट करूंगा, लेकिन ये भी इसी तरह फ्लॉप हो गया। वहीं हम देखते हैं वो जिस गेम को खेल रहा होता है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन आया होता है, आज 11 PM पे इस BMM के सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वहीं किम हान बता रहा होता है, जब मैं हंटर बनने के सपने को छोड़ा तो जिस न्यू जॉब को मैंने ढूंढा था वो एक गेम था, ब्लॉक मॉन्स्टर विथ मॉन्स्टर। इस गेम के अंदर काउंटलेस मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें प्लेयर हायर करके मॉन्स्टर से मॉन्स्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। पहली बार देखने पे ये एक सिंपल डिफेंस गेम लगता है, लेकिन इसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अटेंशन के काबिल है, जैसे कि मॉन्स्टर मैचअप कॉम्बिनेशन, पोजीशनिंग और अटैक टाइमिंग। साथ ही तुमने जिस मॉन्स्टर को हायर किया है उसे तुम अपग्रेड भी कर सकते हो, लेकिन जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है, नो मैटर कि तुम अपने मॉन्स्टर के लेवल को कितना ज्यादा बढ़ा लो, अगर वो इस गेम में एक बार भी मर जाता है तो उसका स्टेटस पूरी तरह रीसेट हो जाता है। ये एक रोगलाइक डिफेंस गेम के जैसा है जिसमें मरने के बाद रिकवरी इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से ज्यादातर लोग इस गेम को कचरा कहते हैं। और ऊपर से इस गेम का बैलेंस भी थोड़ा अजीब है, कभी कभी एक 3 स्टार और मॉन्स्टर को एक 1 स्टार गोब्लिन भी मार देता है। ऐसा लगता है इस गेम का जो डेवलपर है वो भी काफी बेशर्म है। लेकिन ये गेम जिसे लोग कचरा कहते हैं वो इसी वजह से काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूँ जो इस गेम को खेल के अपनी जिंदगी गुजारता है। इवन मैं एक हंटर नहीं बन पाया, लेकिन इस गेम की मदद से मैं अपनी जिंदगी गुजारता था। लेकिन अब इस गेम के टर्मिनेट होने के बाद आखिर मैं क्या करूंगा। तभी उसके लाइव स्ट्रीमिंग में कोई कमेंट करके कहता है, ब्रो आज इस गेम का लास्ट डे है तो तुम काफी इम्पटी फील कर रहे होगे। वही ऐसे ही कई सारे और व्यूअर्स कमेंट कर रहे होते हैं। तभी कोई कहता है, खैर इसके पास हंटर लाइसेंस है तो इसके लिए ये उतना मुश्किल भी नहीं होगा। जो सुन के किम हान कहता है, हाँ ये ट्रू है कि मैं एक हंटर हूँ, लेकिन दोबारा एक हंटर के तौर पे काम करना, मैं इसके बारे में सोचूंगा। साथ ही वो सोचता है, मैंने इन्हें कभी भी नहीं बताया कि मैं एक बेकार ई-रैंक हंटर हूँ जो कि डंजन्स में इंटर भी नहीं कर सकता। साथ ही वो उन सबसे कहता है, वेल एनीवे आज इस गेम का लास्ट डे है तो आज मैं तुम सबको वो सभी चीजें शो करूंगा जो मेरे पास है। और आज मैं इस गेम में जो चैलेंज करने जा रहा हूँ वो इस गेम का मेन इवेंट वेव है, जिसमें तुम्हें अपने कास्टल को कई सारे वेरियस मॉन्स्टर से बचाना होता है। साथ ही वो सोचता है, आज मैं जिस वेव को चैलेंज करने जा रहा हूँ वो 700 वेव है, जिसे आज तक किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है। तो अगर मैं इसमें सक्सीड हो जाता हूँ तो मैं एक न्यू रिकॉर्ड को सेट करके किसी अचीवमेंट को अनलॉक कर सकता हूँ। साथ ही वो काफी एक्साइटमेंट और नर्वस के साथ उस 700 वेव को स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कई सारे मॉन्स्टर्स एक साथ ही उसके कैस्टल की तरफ अटैक कर देते हैं। जो देख के किम हान सोचता है, स्टार्टिंग में ही इनका जो नंबर है वो काफी ज्यादा है तो मुझे सबसे पहले इनके नंबर्स को संभालना होगा। साथ ही हम देखते हैं वो अपने गोब्लिन आर्चर से उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उससे उन मॉन्स्टर्स को कुछ भी नहीं होता है और वो मॉन्स्टर्स उस गोब्लिन को तुरंत ही मार देते हैं जो लेवल 100 पे होता है। जो देख के किम हान कहता है, ये गोब्लिन आर्चर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। साथ ही वो अपने एक और मॉन्स्टर्स स्क्यूबस क्यून को समन करके उन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और वो मॉन्स्टर्स उसे भी मार देते हैं। साथ ही वो ऐसे ही कई सारे और मॉन्स्टर्स को समन करता है, लेकिन वो सब भी मारे जाते हैं। जो देख के किम हान सोचता है, मुझे
मुझे पता था कि ये 700 वेव काफी डिफिकल्ट है, लेकिन ये मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मैं इन मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा पैसे को खर्च करके इनके लेवल को बढ़ाया था, लेकिन ये मॉन्स्टर्स उन्हें इजिली वाइप आउट करते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस वेव को सक्सीड करने में फेल हो जाऊंगा। अब मेरे पास कोई भी मॉन्स्टर्स यूनिट और बिल्डिंग नहीं है जिससे कि मैं इस वेव को ब्लॉक करूं। अभी मेरे पास जो चीज बचा है वो ये सिंगल कास्टल है। ऐसा लगता है मेरे वो सभी एफर्ट्स ऐसे ही बर्बाद हो गए। वहीं हम देखते हैं वो मॉन्स्टर्स उस कैसल के अंदर भी घुस जाते हैं जहां उनके सामने कोई थ्रोन पे बैठा होता है। वहीं उस गेम का सिस्टम किमान को बताता है तुम वो पहले पर्सन हो जो इस गेम के 700 वेव को चैलेंज किया है, जिस वजह से जो मोनार्च है वो अब जग चुका है। वहीं ये देख के किमान सोचता है मोनार्च अवेकनिंग एक मोनार्च कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो मूव करता है। मैं इस गेम को 100 से ज्यादा बार खेला है लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन आखिर अब ये क्या हो रहा है। वहीं हम देखते हैं वो मोनार्च अपने नॉर्मल स्विंग से ही कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है, साथ ही वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें गाजर मूली की तरह काटने लगती है। जो देख के किमान सोचता है मैं अभी जो चीज देख रहा हूँ वो कोई सेंस नहीं बना रहा। ये मोनार्च अकेले ही उन सभी मॉन्स्टर्स को संभाल रही है, जिसके साथ ही उसे कांग्रेचुलेशन नोटिफिकेशन आता है तुमने सक्सेसफुली इस 700 वेव को क्लियर कर दिया है। जो देख के किमान पूरी तरह शॉक हो जाता है और अपने व्यूअर से कहता है गाइस क्या तुमने देखा, ये मोनार्च अकेले ही उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दी। मैंने सोचा था कि ये बस ऑडियंस चेंबर की एक डेकोरेशन है जो हमेशा सोती रहती है, लेकिन ये तो कम्प्लीटली ओवरपावर्ड है। लेकिन वो देखता है कि कोई भी व्यूअर्स कोई भी जवाब नहीं देते हैं। जो देख के वो कहता है क्या जो स्ट्रीमिंग है वो क्रैश हो गया है, मैं अपने माउस को भी मूव नहीं कर पा रहा। तभी एक व्यूअर उसे कमेंट करता है इस 700 वेव को क्लियर करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। जो देख के किमान कहता है ओ तो जो स्ट्रीमिंग है वो क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन ये पर्सन तो इस स्ट्रीमिंग का बोट था। इन 5 सालों में मैं इस व्यूअर को पहली बार बात करते हुए देख रहा हूँ। वही वो व्यूअर कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मेरे लीग अपने लॉन्ग स्लम्बर से अवेक हो गए हैं, तो अब हम तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो प्लीज तुम अब हमें अच्छे से लीड करना। जो देख के किमान सोचता है ये पर्सन आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। तभी वो दूसरे व्यूअर्स कहते हैं डूड अभी तुमने क्या क्लियर किया, हमने कुछ भी नहीं देखा। जो देख के किमान सोचता है क्या उस अकेले व्यूअर्स के अलावा किसी ने भी मुझे उस 700 वेव को चैलेंज करते नहीं देखा। सच में मेरा लक काफी ज्यादा बुरा है। एनीवे ये मेरा लास्ट स्ट्रीमिंग था। तभी उसके सामने वो मिस्टीरियस लाइट अपीयर हो जाता है। जो देख के किमान अपने चेयर से नीचे गिर जाता है और कहता है आखिर अब ये सब क्या है। वहीं हम देखते हैं उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर हुआ होता है जिसमें लिखा होता है इस गेम ब्लॉक मॉन्स्टर विद मॉन्स्टर के साथ जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तुमने एक न्यू स्किल को एक्वायर किया है। जो देख के किमान सोचता है एक न्यू स्किल, क्या इसका मतलब ये कोई रीअवेकनिंग है। साथ ही वो कुछ चीजों को याद करने लगता है जहां उसके ग्रेट टेस्टर उससे कह रहे होते हैं एक ई रैंक स्टेटस के साथ मैं तुम्हें डंजन्स में एंटर करना रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बाद में चल के किसी एडिशनल स्किल को अवेक कर पाते हैं, लेकिन ये काफी रेयर केसेस में ही होता है, जिस वजह से उनके रैंक भी इंक्रीज हो जाते हैं जिन्हें हम रीअवेकनर्स कहते हैं। जो याद करने के बाद किमान सोचता है मैं ये नहीं जानता कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। मैं जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों में एक कचरे के जैसा था, तो अब ये मेरे लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। साथ ही वो अपने लाइव स्ट्रीमिंग में कहता है गाइस ये मेरा लास्ट स्ट्रीमिंग होने वाला है, ऐसा लगता है हंटर के तौर पे काम करने का समय आ गया है। वहीं वो अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए कहता है यहाँ तक कि मैं रीअवेकन कर लिया हूँ, लेकिन मेरा स्टेटस जरा सा भी चेंज नहीं हुआ है। मुझे लगा था कि इस रीअवेकनिंग के बाद मेरे पास कुछ उम्मीद होगा, लेकिन ऐसा लगता है वो सब बस मेरे ख्यालात थे। तभी उसका सिस्टम उससे कहता है क्या तुम इस न्यू स्किल की इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हो। जो देख के किमान कहता है न्यू स्किल के बारे में इन्फॉर्मेशन, ठीक है आखिर कौन ही मेरे स्टेटस के बारे में केयर करता है। अगर मैं किसी हाई रैंक स्किल को पा जाता हूँ तो ये स्टेटस उतना मैटर नहीं करता। साथ ही वो अपने न्यू स्किल की इन्फॉर्मेशन को चेक करता है जहाँ उसके पास 2 स्किल होती है, जिनमें से पहला ट्रेडिंग विद द मोनार्च और दूसरा कन्वर्सेशन विद द मोनार्च होता है। जो देख के किमान अपसेट होते हुए कहता है आखिर ये किस जैसा स्किल है, एक मोनार्च के साथ ट्रेडिंग और कन्वर्सेशन करना। खैर इसे एक्टिवेट करने के बाद मुझे खुद पता चल जाएगा, तो चलो सबसे पहले मैं इस ट्रेडिंग विद द मोनार्च को एक्टिवेट करता हूँ, जिसके साथ ही वो इस स्किल को एक्टिवेट करता है। लेकिन तभी उसे नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे पास पर्याप्त गोल्ड नहीं है, जिस वजह से तुम इस स्किल को एक्टिवेट नहीं कर सकते। जो देख के किमान पूरी तरह होपलेस होते हुए कहता है ऐसा लगता है मैं खामखा एक्साइटेड हो रहा था, मैंने एक न्यू स्किल को एक्वायर किया है लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि उसे कैसे यूज करना है। तभी उसे उस व्यूअर की याद आती है, जिसे याद करके किमान कहता है रुको अगर मैं उस पर्सन से पूछूं तो क्या पता उसे इसके बारे में कुछ पता हो। जिसके साथ ही वो अपने लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करता है, जिसे स्टार्ट करते ही वो व्यूअर किमान को गुड मॉर्निंग कहता है। जो देख के किमान सोचता है मेरे स्ट्रीमिंग स्टार्ट करते ही ये ऑनलाइन आ गया, ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरा इंतजार कर रहा था। साथ ही वो अपने स्ट्रीमिंग को लॉक करते हुए कहता है मैंने अपने स्ट्रीमिंग को टेम्पररी लॉक कर दिया है और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिसपे वो व्यूअर भी कमेंट करता है हाँ तुम मुझसे कंफर्टेबली कुछ भी पूछ सकते हो। वही किमान सोचता है मैंने उस स्किल को इस पर्सन से बात करने के बाद ही एक्वायर किया था, तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरे रीअवेकनिंग के पीछे कनेक्ट है। साथ ही वो उससे कहता है ये तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं सडनली रीअवेकन हुआ हूँ, तो क्या तुम रीअवेकनिंग के बारे में कुछ जानते हो। जिसपे वो व्यूअर कहता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है। जो सुन के किमान सोचता है मुझे पता था ये इसके बारे में कुछ जानता है। अवेकनिंग एक ऐसा चीज है जो
इंसानों की क्षमताओं से परे है। तो क्या इसका मतलब ये उन कॉन्स्टलेशन से कनेक्ट है? लेकिन आखिर ये मुझे रीअवेकन होने में मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं ही क्यों? साथ ही वो उसे कहता है, ओ मुझे ये सुन के काफी अच्छा लगा कि तुम इसके बारे में जानते हो। अगर मैं तुम्हें हॉनेस्टली बताऊं तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आखिर ये मेरे साथ हुआ ही क्यों? अगर मैं इस मैटर को अच्छे से देखूं तो तुम्हारे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि तुम मेरे ऊपर इतने बड़े फेवर को करो। जिस पे वो व्यूअर कहता है, ये इसलिए क्योंकि मेरे लीग ने तुम्हें चूज किया है। कि महान यूल, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मेरे लीग अपने लॉन्ग स्लंबर से जाग पाए हैं। जो सुन के किमान सोचता है, जगना वो भी मेरी वजह से। कहीं तुम उस गेम की बात तो नहीं कर रहे? क्या ये सब उस गेम से कनेक्टेड है? जिस पे वो कहता है, ये तुम्हें अभी थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन तुम धीरे धीरे इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से समझ जाओगे। और बात रही उस स्किल की जिसे तुमने अभी एक्वायर किया है, तो उसे तुम मेरे लीग की तरफ से एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे समझ सकते हो। जो सुन के किमान कहता है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, लेकिन आखिर मैं उस स्किल को यूज कैसे करूं? क्योंकि ऐसा लगता है उसे यूज करने के लिए कोई कंडीशन है। जिस पे वो व्यूअर कहता है, कंडीशन? लेकिन जो कन्वर्सेशन विद द मोनार्च स्किल है, उसे यूज करने के लिए तुम्हें अभी समय की जरूरत है। जिस पे किमान कहता है, अगर ऐसा है तो फिर वो दूसरा स्किल एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? उसे एक्टिवेट करने पे दिखा रहा है कि मेरे पास पर्याप्त गोल्ड नहीं है। जो सुन के वो व्यूअर अपने पास से एक बुक निकाल के उसमें कुछ देखने लगता है और कहता है, ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई है। जल्दी 50 गोल्ड तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। तो जब तक तुम्हारे पास गोल्ड होगा तब तक तुम उस स्किल को यूज कर सकते हो और उस स्किल के बारे में बाकी डिटेल तुम खुद ढूंढ सकते हो। जिसके बाद वो कन्वर्सेशन कट करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए काफी उत्सुक हूँ। वहीं किमान अपने गाल को पकड़ते हुए कहता है, क्या ये कोई सपना था? और सोचता है, तो वो पर्सन रियली में मेरे रीअवेकनिंग के पीछे है। तो क्या वो जिसे अपना लीक कह रहा था वो एक कॉन्स्टलेशन है? आखिर ये सब हो क्यों रहा है? तभी उसका सिस्टम कहता है, तुम्हारे अकाउंट में 50 गोल्ड डिपॉजिट कर दिए गए हैं, जिस वजह से तुम इस स्किल ट्रेडिंग विद द मोनार्च को यूज कर सकते हो। साथ ही वो ट्रेड विद मोनार्च में अवेलेबल मॉन्स्टर की लिस्ट को शो करने लगता है। जो देख के किमान कहता है, ये स्किल विंडो तो सेम उस रिक्रूटमेंट विंडो के जैसा है जो उस बीएमएम में था। ये गोब्लिन्स, वुल्व्स और ऑर्क्स ये बस थोड़े बहुत ही डिफरेंट हैं, लेकिन उस गेम के जैसे ही हैं। साथ ही वो सोचता है, उस गेम में तुम उन मॉन्स्टर्स को अपने कास्टल में ट्रूप्स के तौर पे समन कर सकते थे जिन्हें तुमने हायर किया है। तो क्या इसका मतलब मैं उन्हें इस रियलिटी में भी समन कर सकता हूँ, एग्जैक्टली उस गेम के जैसा? अगर ऐसा है तो मैं मेरे अलावा उन मॉन्स्टर्स को समन करके अपने लिए फाइट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टोटल 50 गोल्ड ही है, तो मैं इसे क्या हायर कर सकता हूँ? साथ ही वो एक गोब्लिन स्लेव को देखता है जिसे वो 50 गोल्ड में हायर कर सकता है। तभी वो किसी और चीज को देखता है और कहता है, रुको, आखिर अब ये क्या है? वहीं हम देखते हैं वो मोनार्च ऑफ इल्यूजन भी उस लिस्ट में होती है, जिसे हायर करने के लिए जो कीमत होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। जो देख के किमान सोचता है, ये मोनार्च जिसने उस ऑडियंस चैम्बर के सभी मॉन्स्टर्स को अकेले ही मार दिया, तो क्या मैं इसे भी समन कर सकता हूँ? लेकिन आखिर इसका जो प्राइस है वो इतना ज्यादा क्यों है? ऐसा लगता है कि मैं इसे ट्राई करने के बारे में भी नहीं सोच सकता। लेकिन अगर ये रियली में उस गेम के जैसे मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है, तो आखिर मैं उन गोल्ड्स को अर्न कैसे कर सकता हूँ? अगर मुझे सही से याद है तो उस गेम के अंदर गोल्ड को अर्न करने का दो रास्ता था। पहला कि हम किसी डंजन को क्लियर करके गोल्ड को अर्न कर सकते हैं, और दूसरा मॉन्स्टर्स को हंट करके उनके लूट्स को बेच के हम गोल्ड्स को अर्न कर सकते हैं। अगर वही सेम रूल इसी रियलिटी में भी अप्लाई होता है तो मुझे उन गोल्ड्स को अर्न करने के लिए इस रियल लाइफ में मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो मेरा स्टेटस है। मैं इसकी हेल्प से एक लोवेस्ट ग्रेड मॉन्स्टर को भी नहीं मार सकता, लेकिन ये गोब्लिन स्लेव ही बस मेरा एक आखिरी होप है। साथ ही वो उस गोब्लिन स्लेव को हायर कर लेता है, जिसपे उसका सिस्टम कहता है, तुमने जिस मॉन्स्टर को हायर किया है उसे तुम बाद में भी समन कर सकते हो, जिसके लिए कोई भी एडिशनल गोल्ड नहीं लगेगा। वहीं उस गोब्लिन के समन होने की वजह से वहाँ काफी पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। जो देख के किमान सोचता है, क्या एक गोब्लिन स्लेव सच में इस जैसे ऑरा को इमिटिएट कर सकता है? तभी वो किसी चीज को देख के शॉक हो जाता है और कहता है, ये चीज तो, जिसके साथ ही हम देखते हैं वो हंटर एसोसिएशन में आ गया होता है, जहाँ एक असिस्टेंट उसे कहती है, हंटर की महान यून, मैं ये बात आपको एक बार और बता रही हूँ, तुम एक ई रैंक हंटर हो और तुम एक डंजन को अकेले ऑपरेट करना चाहते हो। जिसपे किमान कहता है, हाँ प्लीज आप मुझे एक सोलो प्लेयर के तौर पे रजिस्टर करिए। जो सुन के वो असिस्टेंट कहती है, ठीक है मैं समझ गई, लेकिन तुमने कहा कि ये तुम्हारा पहला डंजन रेड है। जिसपे किमान कहता है, हाँ। जो सुन के वो असिस्टेंट कहती है, ठीक है अभी के लिए 4 डंजन्स अवेलेबल हैं, तो क्या तुम उनके लिस्ट को देखना चाहते हो? जो देख के किमान कहता है, ठीक है फिर तो आप मुझे इस डंजन के लिए रजिस्टर कर दीजिए। जिसपे वो असिस्टेंट कहती है, ये डंजन इस एरिया में अभी के लिए इमरजेंसी बैकअप सपोर्ट इम्पॉसिबल है, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम सही सलामत रहोगे? जो सुन के किमान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ आप इसकी चिंता ना करें। जिसपे वो असिस्टेंट कहती है, ठीक है फिर तो आप अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करा के वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लें। जिसपे किमान अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करके वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेता है और वहां से जाते हुए सोचता है, फाइनली ये मेरे हंटर के तौर पे मेरा पहला एक्टिविटी है, जिस वजह से मैं थोड़ा नर्वस और एक्साइटेड भी हूँ। लेकिन चलो चल के मैं अपने इस न्यू स्किल को टेस्ट करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं उसे उस डंजन के डिटेल को सेंड कर दिया जाता है, जहाँ उसे इस माउंटेन के पीछे वाले विलेज में जाके कुछ गोब्लिन्स को मारना होता है, जिसका रैंक ई होता है। वहीं हम किमान को देखते हैं जो कहता है, मुझे लगता है कि मैं अपने लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। तभी कोई उससे कहता है, ओह मिस्टर हंटर, आपका इस विलेज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वो किमान को काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है। वहीं हम देखते हैं ये
इस विलेज का विलेज चीफ होता है, जो किमान को काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है, जिस वजह से किमान थोड़ा ऑफवर्ड सा फील करने लगता है। साथ ही वो उस विलेज चीफ से कहता है इन गोब्लिन्स की वजह से आप लोग काफी ज्यादा परेशान होंगे, जिसपे वो विलेज चीफ कहता है अब मैं आपको क्या बताऊं, उन बास्टर्ड्स की वजह से हम कई हफ्तों से इस माउंटेन के आसपास भी नहीं जा पा रहे हैं। जो सुन के किमान सोचता है कोई भी हंटर इस एरिया में आके इन गोब्लिन्स को हंट करना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ से उन्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा बजाय उनके टाइम के बर्बादी के। वहीं वो विलेज चीफ कहता है लेकिन क्या तुम अकेले सेफ रहोगे? मैंने सुना है कि वो गोब्लिन बास्टर्ड जैसे दिखते हैं उससे काफी ज्यादा कठिन है, मुझे चिंता हो रही है कहीं तुम हट ना हो जाओ। जो सुन के किमान कहता है विलेज चीफ मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ना तो इस विलेज के साथ कुछ होगा और ना ही मेरे साथ। जिसके साथ ही वो उस फॉरेस्ट के अंदर जाते हुए कहता है उस विलेज चीफ ने कहा कि वो गोब्लिन्स इस फॉरेस्ट में ही अपीयर होते हैं, लेकिन मैं अभी तक किसी के भी प्रेजेंस को फील नहीं किया। तभी उसे किसी की हंसने की आवाज आती है, जिसपे वो पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ हम देखते हैं वो गोब्लिन्स किसी मिड एज आदमी के जैसे स्प्रिंग वाटर को पी रहे होते हैं। जो देख के किमान अपने सिस्टम इन्वेंट्री में से किसी चीज को निकालते हुए कहता है मैं उस चीज को यहाँ इजिली समन कर सकता हूँ। साथ ही वो उनके तरफ एक समनिंग क्रिस्टल को फेंकता है, लेकिन हम देखते हैं वो समनिंग क्रिस्टल जाकर उन गोब्लिन्स के सामने गिर जाता है, जो देख के वो गोब्लिन्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहीं किमान सोचता है आखिर ये क्या हुआ, आखिर मैं उस गोब्लिन्स को समन कैसे करूं? मैं इस सिस्टम को यूज करना भी नहीं जानता, लेकिन अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है, मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं है, मुझे ये अकेले ही करना होगा बिना मेरे समन के। वहीं वो गोब्लिन तेजी से किमान के ऊपर अटैक कर देते हैं, जो देख के किमान सोचता है क्या मैं ये कर सकता हूँ? साथ ही वो उन गोब्लिन्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी कोई उन गोब्लिन्स के ऊपर अटैक करके उसे वहीं मार देता है। जो देख के किमान कहता है जब मैंने पहली बार उस गेम को स्टार्ट किया था तो उस समय मैं जिस फर्स्ट मॉन्स्टर को हायर किया था वो एक गोब्लिन स्लेथ था। उस समय मैं अपने फर्स्ट मॉन्स्टर को हायर करके काफी ज्यादा खुश था, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा हाई लेवल आइटम्स को उसके ऊपर यूज करके उस अकेले मॉन्स्टर के हेल्थ से लगभग 100 वेव्स को क्लियर किया। और ये मॉन्स्टर जिसे मैंने समन किया है वो एग्जैक्टली वही है, गोसला। वहीं हम उस गोब्लिन गोसला के स्टेटस को देखते हैं, जिसके पास जितने भी आइटम होते हैं वो सभी ए रैंक और उससे भी हायर होते हैं। वहीं वो उन गोब्लिन्स को तुरंत ही मार देता है, जो देख के किमान कहता है ये पूरी तरह अविश्वसनीय है, क्या गोसला सही में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? तभी गोसला किमान के पास आके कुछ इशारा करता है, जो देख के किमान कहता है क्या तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए शाबाशी दूं? जो सुन के गोसला एक क्यूट सा फेस बनाता है, जो देख के किमान सोचता है क्या मैं जितने भी मॉन्स्टर्स को समन करूंगा वो इसके ही जैसे एक्ट करेंगे, आखिर ये इतना अजीब सा फेस क्यों बना रहा है? तभी उसका सिस्टम बताता है गोसला का एफिनिटी बढ़ के 20 हो गया है। जो देख के किमान कहता है एफिनिटी, लेकिन इसकी क्या जरूरत है, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा जिस वजह से कि मुझे एफिनिटी की जरूरत पड़ेगी। जिसपे उसका सिस्टम बताता है जब किसी मॉन्स्टर का एफिनिटी तुम्हारे प्रति फुल हो जाएगा तो तुम एक न्यू स्किल को एक्वायर कर सकते हो। जो सुन के किमान गोसला को गले लगा के उसकी तारीफ पे तारीफ करने लगता है और सोचता है अगर इसकी तारीफ करने से मैं एक न्यू स्किल को पा जाता हूँ तो मैं ये रोज करने के लिए भी तैयार हूँ। तभी गोसला का एफिनिटी 10 पॉइंट और बढ़ जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद किमान कहता है इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी इन्होंने किसी लूट को ड्रॉप नहीं किया, तो आखिर मैं उन गोल्ड्स को कैसे अर्न करूंगा? तभी गोसला उन मॉन्स्टर्स के पास जाके उनके अंदर से उनके माना कोर को निकालने लगता है, जो देख के किमान कहता है आखिर अब ये क्या कर रहा है? तभी गोसला उन माना कोर्स को किमान को दिखाता है, जो देख के किमान कहता है ये चीज क्या ये उन गोब्लिन्स के अंदर से निकला है, लेकिन ये क्या है, ये कोई ऑर्डिनरी स्टोन तो नहीं लगता। तभी गोसला उसके पीछे उसे कुछ दिखाता है, वही हम देखते हैं वहाँ पे पोर्टल अपीयर हुआ होता है, जो देख के किमान कहता है क्या ये कोई गेट है, लेकिन ये काफी ज्यादा छोटा है। तभी गोसला उन माना स्टोन्स को उस गेट के अंदर फेंक देता है, जिसके साथ ही वो सिस्टम किमान को बताता है तुमने टोटल 3 लोवेस्ट ग्रेड माना स्टोन को सेल किया है, जिस वजह से मोनार्च ऑफ इल्यूजन ने 30 गोल्ड कॉइन को तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। जो देख के किमान कहता है ओ तो अब मुझे समझ आया, उस गेम के अंदर जब हम किसी मॉन्स्टर्स को मारते थे तो उसके अंदर से हमें लूट्स मिलता था, लेकिन इस रियलिटी में इन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये लूट्स के जगह पे माना स्टोन्स को ड्रॉप कर रहे हैं, जिन्हें मैं सेल करके गोल्ड्स को अर्न कर सकता हूँ। साथ ही वो गोसला के सर को सहलाते हुए कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया, जिस वजह से उसका एफिनिटी 5 पॉइंट और बढ़ जाता है। जिसके बाद किमान कहता है ठीक है फिर हमने गोल्ड्स को भी अर्न कर लिया, तो अब इन मॉन्स्टर्स को कलेक्ट करके एविडेंस के लिए वेरीफाई करना बाकी है। तभी उन्हें उस फॉरेस्ट में हलचल महसूस होता है, जो देख के किमान सोचता है क्या यहाँ आसपास कोई और मॉन्स्टर भी है? तभी वो देखते हैं उनके सामने की वो सभी पेड़े टूटने लगती हैं, जो देख के किमान सोचता है ये कोई मेयर गोब्लिन नहीं हो सकता, ये कुछ बहुत बड़ा है, कुछ बहुत बड़ा हम लोगों की तरफ आ रहा है। तभी वो किसी चीज को देख के पूरी तरह शॉक हो जाता है। वहीं हम देखते हैं उसके सामने एक और मॉन्स्टर आ गया होता है, जो देख के किमान सोचता है आखिर एक और मॉन्स्टर इधर क्या कर रहा है? ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो बी रैंक और उससे भी हायर डंजन में अपीयर होते हैं, तो आखिर ये इस जैसे एक ई रैंक एरिया में क्या कर रहा है? तभी वो देखता है कि उस और मॉन्स्टर के शरीर पे काफी ज्यादा घाव और कट के निशान होते हैं, जो उसके वाइटल पॉइंट पे एम किए गए होते हैं। जो देख के किमान सोचता है क्या ये यहाँ आने से पहले किसी चीज से फाइट कर रहा था, लेकिन नो मैटर कि ये कितना ज्यादा इंजर्ड है, एक और मॉन्स्टर का कॉम्बैट पावर एक बी रैंक 100 से भी ज्यादा होता है। तभी उसका सिस्टम उसे कहता है 3 मिनट बाद गोसला दोबारा मोनार्च कैसल में वापस चला जाएगा। जो देख के वो सोचता है गोसला का समनिंग टाइम भी ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं? तभी गोसला उस और मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है, साथ ही वो किमान से कुछ इशारा करता है,
जो देख के कीमान सोचता है क्या ये मुझे ये कह रहा है कि मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करूं। चलो ठीक है, मेरे पास इसके ऊपर ट्रस्ट करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। वहीं घोसला अपने एयरिंग इक्विपमेंट रावेन स्विंग बुट का यूज करके उस ऑर्ग मॉन्स्टर के ऊपर तेजी से अटैक कर देता है, जिसपे वो ऑर्ग मॉन्स्टर भी घोसला के ऊपर अटैक करता है। लेकिन घोसला जंप करके हवा में चला जाता है और दोबारा उसके तरफ एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे वो ऑर्ग मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस वजह से उसके हाथों की हड्डियां टूट जाती हैं, जिस वजह से वो घोसला के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और हम देखते हैं घोसला एक अटैक में ही उसे मार देता है। जो देख के तो किमहान पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसे काफी ज्यादा शाबाशी देने लगता है। वहीं घोसला उस ऑर्ग मॉन्स्टर के अंदर से उसके माना कोर को निकाल के किमहान को दे देता है। साथ ही वो भी दोबारा मोनार्च कास्टल में वापस चला जाता है। वहीं उसका सिस्टम उसे कहता है तुम 24 घंटे बाद दोबारा अपने मॉन्स्टर को समन कर सकते हो। वहीं किमहान उस माना कोर को देखते हुए कहता है आखिर कौन ही सोचा होगा कि हम एक और मॉन्स्टर को मार देंगे, ये एक अनएक्सपेक्टेड गेम था। बाय द वे वो गेट, तभी वो देखता है कि वो गेट दोबारा वहां अपीयर हो जाता है। जो देख के वो कहता है ऐसा लगता है जब मैं किसी मॉन्स्टर को मार के उसके माना कोर को ऑब्टेन करूंगा तो ये गेट अपने आप ही अपीयर हो जाएगा। साथ ही वो उस और मॉन्स्टर के माना कोर को उसके अंदर सेल कर देता है, जो एक लो मिड ग्रेड माना स्टोन होता है, जिस वजह से वो 100 गोल्ड को ऑब्टेन करता है। साथ ही उसका सिस्टम उसे कहता है तुमने पहली बार एक माना स्टोन को बेचा है जो एक और मॉन्स्टर के सोल को कंटेन करता है, तो इसके लिए तुमने एक एडिशनल रिवॉर्ड प्रीमियम गैचा टिकट को ऑब्टेन किया है। जो सुन के किमहान बताता है ये प्रीमियम गैचा टिकट उस बीएमएम का एक ऐसा आइटम है जिसे यूज करके हम कई सारे रेयर आइटम्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो ड्रॉप रेट है वो काफी ज्यादा लो है, जिस वजह से ये प्लेयर्स में उतना ज्यादा फेमस नहीं था। साथ ही वो उस प्रीमियम गैचा बॉक्स को देखते हुए कहता है लेकिन अगर मैं इसके अंदर से किसी रेयर आइटम को निकाल भी देता हूँ तो उसे केवल ये मॉन्स्टर्स ही यूज कर सकते हैं, जिसपे उसका सिस्टम उसे कहता है इस गैचा से ऑब्टेन हुए आइटम को यूजर्स खुद भी यूज कर सकते हैं। जो सुन के किमहान सोचता है अगर ऐसा है तो उस जैसा एक मेयर गोब्लिन भी उन रेयर आइटम्स की वजह से एक चीट कैरेक्टर के जैसा बन गया, तो अगर मैं भी उन रेयर आइटम्स को यूज कर पाऊँ तो मैं भी एक चीट कैरेक्टर के जैसा बन सकता हूँ। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा होता है शायद वो इस तरफ गया होगा। वहीं हम कुछ हंटर को देखते हैं जो दौड़ते हुए इसी तरफ आ रहे होते हैं, जिनमें से एक हंटर कहता है टीम लीडर जो ट्रैक है वो इसी तरफ शो कर रहा है, जिसपे उसकी टीम लीडर कहती है इन छोटे छोटे चीजों को रिपोर्ट करना बंद करो और उस ऑर्ग मॉन्स्टर को ढूंढने में फोकस करो। तभी वो हंटर अपने सामने कुछ देख के रुक जाता है, जिसपे उसकी टीम लीडर कहती है आखिर क्या हुआ, तुम सडनली रुक क्यों गए। वहीं वो देखते हैं वो ऑर्ग मॉन्स्टर वहाँ पे मरा पड़ा होता है और किमहान उसके सामने खड़ा होता है। वहीं हम उस टीम लीडर को देखते हैं जिसका नाम युनसुआ होता है, जो एक ए रैंक हंटर होती है जो पोंगबे गिल्ड से होती है, जिन्हें देख के किमहान वहाँ से जाते हुए सोचता है ऐसा लगता है उस ऑर्ग मॉन्स्टर को यही लोग हंट कर रहे थे, तो अगर मैं यहाँ रुका तो चीजें और अनोइंग हो सकती हैं। तभी वो टीम लीडर उसे कहती है एक्सक्यूज मी जरा रुको, हम लोग पोंगबे गिल्ड से हैं और ये ऑर्ग एक वेरिएंट था जिसे हम लोग हंट कर रहे थे, तो क्या वो तुम हो जिसने इस ऑर्ग मॉन्स्टर को मारा है। जो सुन के किमहान सोचता है डैम इट, ऐसा लगता है कि ये लोग इस मैटर को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, मैंने इनके शिकार को छीना है तो आखिर अब मैं क्या करूं। वहीं टीम लीडर युनसुआ सोचती है ऐसा लगता है इसने अकेले इस मॉन्स्टर को मारा है, नो मैटर कि ये और कितना ज्यादा इंजर्ड था, इसका लेवल बी रैंक और उससे भी हायर था, 3 बी रैंकर्स मिलके भी इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाए और इसने अकेले ही इसे मार दिया, तो इसका लेवल एटलीस्ट ए रैंक और उससे भी हायर होगा। साथ ही वो किमहान के तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है हंटर तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा, मेरा नाम युनसुआ है और मैं पोंगबे गिल्ड से हूँ, जिसपे किमहान भी उससे हाथ मिलाते हुए कहता है और मेरा नाम किमहान युल है। तभी युनसुआ देखती है एक कॉन्स्टलेशन आर्कएंजल ऑफ द फायरमेंट इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, जो देख के युनसुआ सोचती है एक कॉन्स्टलेशन इसके अंदर इंटरेस्टेड है लेकिन इसका ऑरा मुझे काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है। साथ ही वो किमहान से कहती है तो हंटर किमहान युल, तो क्या तुमने ही इस ऑर्ग मॉन्स्टर को मारा है, जिसपे किमहान कहता है वेल हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। जो सुन के युनसुआ सोचती है ये कह रहा है कि हम ऐसा सोच सकते हैं, क्या ये कुछ छुपा रहा है। साथ ही वो किमहान से कहती है एक्चुअली ये मॉन्स्टर हम लोगों से बिछड़ गया था, जिस वजह से हम लोग काफी ज्यादा चिंतित थे कि कहीं ये आसपास के एरिया में जाके तबाही ना मचाने लगे, लेकिन तुम्हारा धन्यवाद कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसपे किमहान कहता है मैं बस लकी था। जिसपे युनसुआ सोचती है ये कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसे तुम अपने लक की वजह से मार सकते हो, ऐसा लगता है कि ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है, अगर ऐसा है तो। साथ ही वो किमहान से कहती है अब जबकि तुमने इस मॉन्स्टर को मार दिया है तो हम इसके राइट्स को तुम्हें ट्रांसफर करते हैं, साथ ही हमारा गिल्ड तुम्हें इसके क्रॉप प्रोसेसिंग और पेमेंट सेटलमेंट में हेल्प करेगा क्योंकि तुमने हमारी जगह पे इस सब्जुकेशन को कंप्लीट किया है। जो सुन के किमहान कहता है क्या तुम सीरियस हो। साथ ही वो सोचता है मैं बेसिकली इनके शिकार को चुराया है और ये इतनी आसानी से मुझे इस मॉन्स्टर को सौंप रहे हैं। तभी युनसुआ कहती है लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। जो सुन के किमहान सोचता है मुझे लगा ही था कि ये इतनी आसानी से मुझे ये नहीं सौंपेंगे। वहीं युनसुआ अपने मोबाइल फोन को निकालते हुए कहती है हंटर किमहान युल क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो। जिसके बाद हम किमहान को देखते हैं जो उस विलेज चिप के पास आ गया होता है, जहाँ वो विलेज चिप किमहान को काफी ज्यादा धन्यवाद कर रहे होते हैं। वहीं किमहान उनसे कहता है मैं इस मिशन को सेफली क्लियर कर दिया है तो अब आप उन माउंटेन्स के आसपास जा सकते हैं। जिसपे वो विलेज चिप कहता है तुमने रियली काफी हार्ड वर्क किया है। तभी किमहान उस विलेज चिप से कहता है विलेज चिप बाय एनी चांस
क्या आप उस फेमस ट्रेनिंग मोन्यूमेंट के बारे में जानते हैं जो इस विलेज में है, जिसपे वो विलेज चीफ कहते हैं? क्या तुम उस ट्रेनिंग मोन्यूमेंट के बारे में कह रहे हो? तुम्हें यहाँ आते वक्त वो तुम्हें दिखा होगा, तो अगर तुम इस रोड को सीधे फॉलो करते जाओगे तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। वो प्लेस अपने गुड लक के लिए काफी फेमस है, तो अगर तुम्हें लक की जरूरत है तो वो प्लेस तुम्हारी हेल्प कर सकता है। वही हम देखते हैं कि मान उस ट्रेनिंग मोन्यूमेंट के पास आ गया होता है, जहाँ वो अपने हाथ में उस प्रीमियम गैचा बॉक्स को लिए कहता है, वेल मैं इस जैसे तथ्यों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन क्या पता इस जैसे प्लेस जहाँ चारों तरफ गुड एनर्जी है, तो अगर मैं यहाँ अपने प्रीमियम बॉक्स को ओपन करता हूँ तो क्या पता कि मैं इसके अंदर से किसी बढ़िया चीज को पा जाऊँ। तभी उसे यूनसुआ का टेक्स्ट मैसेज आता है, जो देख के किमहान कहता है उसने एक्चुअली इतनी जल्दी मुझे मैसेज भी कर दिया। वही यूनसुआ किमहान को कहती है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि उस ऑर्ग मॉन्स्टर के क्रॉप प्रोसेसिंग में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो गिल्ड में आने से पहले तुम मुझसे एक बार कांटेक्ट कर लेना। वही किमहान कहता है ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, उसने एक्चुअली मुझे अपने पर्सनल नंबर से कांटेक्ट किया है बजाय गिल्ड के कांटेक्ट नंबर से। वेल जो भी हो, मैं सबसे पहले अपने इस रिवॉर्ड को ओपन करता हूँ। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं इस बॉक्स को रियलिटी में भी देखूंगा। खैर इसका ड्रॉप रेट काफी ज्यादा लो है, लेकिन शायद ये एक हाई टायर आइटम को ड्रॉप कर सकता है। तभी उसका सिस्टम उसे कहता है, क्या तुम इस प्रीमियम गैचा टिकट बॉक्स को ओपन करना चाहते हो? जिसपे किमहान भी हाँ करता है, जिस वजह से वहाँ एक गोल्डन लाइट रिलीज होने लगता है, जो देख के किमहान सोचता है इस बॉक्स के अंदर से जो आइटम निकलते हैं उनके लाइट्स से हमें उनके रैंक्स के बारे में पता चलता है, जिनमें से जो हाईएस्ट टायर एस रैंक आइटम है वो गोल्ड लाइट को इमिटिएट करता है, और ये लाइट जो इस बॉक्स के ओपन होने की वजह से निकल रहा है वो गोल्ड। अभी वो इतना कहता है कि वो देखता है कि वो लाइट रेड हो जाता है, जिसके बाद हम किमहान को देखते हैं जो अपने रूम में आ गया होता है, जहाँ वो सोच रहा होता है मैं अब एक और प्रॉब्लम में पड़ गया हूँ। मुझे ये पता तो चल गया है कि मैं उन गोल्ड्स को कैसे अर्न कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं अपने स्टेटस विंडो को ओपन किया तो मैं जिस मॉन्स्टर को हायर करना चाहता हूँ उसे मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। आखिर जो प्रॉब्लम है वो क्या है? तभी उसका सिस्टम बताता है, तुम इस समय जिन मॉन्स्टर्स को हायर कर सकते हो वो गोब्लिन फाइटर और ऑर्क ब्रेजरकर है। जो देख के किमहान सोचता है, क्या अभी के लिए मैं इन्हीं दो मॉन्स्टर्स को हायर कर सकता हूँ? एक गोब्लिन फाइटर जिसे मैं 70 गोल्ड में हायर कर सकता हूँ, लेकिन आखिर ये एक ऑर्क ब्रेजरकर को क्यों शो कर रहा है जिसे हायर करने के लिए जो कॉस्ट है वो 420 गोल्ड है। मेरे पास अभी इनफ गोल्ड नहीं है कि मैं इसे हायर कर सकता हूँ। क्या इसका मतलब कि मैं केवल उन्हीं मॉन्स्टर्स को हायर कर सकता हूँ जिन्हें मैं पहले हंट किया है? अगर ऐसा है तो ये थोड़ा बहुत सेंस बना रहा है, और इसी वजह से मैं केवल इन्हीं दो मॉन्स्टर्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। खुद ही मॉन्स्टर्स को हंट करके उन्हें हायर करना ये कंडीशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अभी उस प्रीमियम गैचा टिकट से जिस आइटम को ऑब्टेन किया हूँ अगर मैं उसे अच्छे से यूज करूँ तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। वही हम देखते हैं वो उस प्रीमियम गैचा टिकट बॉक्स से एक यूनिक ग्रेड आइटम बिहोल्डर ग्लासेस को ऑब्टेन किया होता है, जिसे एक बिहोल्डर सेज जो अपने नियर साइटनेस से परेशान थे उन्होंने डेवलप किया। तो अगर तुम इसे किसी बिहोल्डर को प्रेजेंट करते हो तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। जो देख के किमहान सोचता है, मुझे लगा था कि मैं इसके अंदर से एक बढ़िया आइटम पाऊंगा, लेकिन मैं एक्चुअली एक यूनिक ग्रेड आइटम को ऑब्टेन कर लिया। ये एक टॉप टायर आइटम है जिसे आज तक किसी ने भी ऑब्टेन नहीं किया है। मैं जो जानता हूँ उसके हिसाब से कई सारे गुड आइटम्स के बजाय इस अकेली यूनिक ग्रेड आइटम का जो इफेक्ट है वो उनसे कहीं ज्यादा है। इसके अलावा मैं ये श्योर हूँ कि उस सिस्टम ने कहा था कि मैं इसे खुद भी यूज कर सकता हूँ, साथ ही वो उसे पहनते हुए कहता है। तो चलो इसके इफेक्ट को देखते हैं। वहीं वो उस बिहोल्डर ग्लासेस को पहनने के बाद अपने स्टेटस विंडो को देखता है, जहाँ उसका स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना और विल पावर 5-5 पॉइंट बढ़ गया होता है। साथ ही वो एक न्यू स्किल सेजाई को ऑब्टेन किया होता है, जिससे वो अपने टारगेट के स्टेटस और स्किल्स को देख सकता है। वहीं वो इस स्किल को एक दिन में एक बार ही यूज कर सकता है, जिसे सी रैंक से लोअर टारगेट के ऊपर यूज करने पे ये काउंट्स को कंज्यूम नहीं करेगा। जो देख के किमहान कहता है, मेरे स्टेटस रियली में 5 पॉइंट से बढ़ गए हैं। इस यूनिक आइटम का इफेक्ट रियली में कोई मजाक नहीं है, और ये स्किल जिससे मैं अपने टारगेट्स के इन्फॉर्मेशन को देख सकता हूँ, मुझे अभी इस जैसे स्किल की ही जरूरत थी। अगर मुझे अपने टारगेट के इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से ही पता होगा तो उन्हें हंट करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि इस जैसा एबिलिटी मुझे बिना किसी प्राइस के दिया जा रहा है। तभी उसके सिस्टम पे वार्निंग शो करने लगता है, और उसका सिस्टम कहता है जो वेब है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो तुम डिफेंस के लिए अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वहीं ये देख के किमहान कहता है, आखिर अब ये क्या है? तभी उसके सामने उस बीएमएम गेम का स्क्रीन ओपन हो जाता है, जिसमें लिखा होता है जो 700 फर्स्ट मॉन्स्टर वेब है वो 10 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, तो तुम डिफेंस के लिए प्रिपेयर हो जाओ। जो सुन के किमहान घबराते हुए सोचता है, डिफेंस के लिए प्रिपेयर होना, अगर ये रियली में मॉन्स्टर वेब है तो क्या इसका मतलब जो बीएमएम गेम है उसे अभी के लिए मुझे ब्लॉक करना है? साथ ही वो घबराते हुए कहता है, क्या मैं इसे डिक्लाइन कर सकता हूँ? और क्या होगा अगर मैं इस वेब को ब्लॉक नहीं कर पाया? जिसपे वो सिस्टम कहता है, अगर तुम इस इन्वेजन को डिफेंड करने में फेल हो गए तो जो कास्टल ऑफ मोनार्च ऑफ इल्यूजन है उसे ऑक्यूपाइड कर लिया जाएगा, और तुम्हारे सारे एबिलिटी डिसअपियर हो जाएंगे, और यहाँ तक कि हो सकता है कि तुम्हारा करंट वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाए। जो देख के किमहान सोचता है, ये रियली उस बीएमएम के जैसा दिख रहा है, लेकिन आखिर ये मुझे इस गेम को खेलने को क्यों कह रहा है? और इसकी जो पेनल्टी है वो काफी ज्यादा भयानक है। ये बात कोई भी सेंस नहीं बना रहा कि गेम को हारने की वजह से ये पूरी दुनिया तबाह हो जाए। तभी उसका सिस्टम कहता है, जो मॉन्स्टर वेब है वो 9 मिनट 23 सेकंड बाद स्टार्ट होने वाला है, तो तुम इस इन्वेजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो। जो देख के किमहान सोचता है, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी जो सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि मुझे इन मॉन्स्टर्स को ब्लॉक करना है। ये BMM एक सिंपल डिफेंस गेम है जहाँ तुम्हें अपने कैसल को मॉन्स्टर्स के अटैक से ब्लॉक करना होता है, लेकिन इसकी डिफिकल्टी की वजह से तुम चाहे अपने मॉन्स्टर्स को भले ही राइट स्पॉट पे प्लेस कर दो, लेकिन बिना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी और डिफेंसिव स्ट्रक्चर के तुम वेव्स को ब्लॉक नहीं कर पाओगे। साथ ही वो कंट्रोल पैनल को हैंडल करते हुए कहता है तो अभी मेरे पास कौन कौन से ट्रूप्स हैं जिन्हें मैं अपने कैसल में समन कर सकता हूँ, जिसपे उसका सिस्टम कहता है जो अवेलेबल मॉन्स्टर्स है जिन्हें मोनार्च कैसल में डिप्लॉय किया जा सकता है उन्हें चेक किया जा रहा है। तुम्हारे पास टोटल 4 मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें तुमने उन माना स्टोन्स को सेल करके ट्रांसफर किया है, और तुम्हारे उस हायर मॉन्स्टर को लेके तुम्हारे पास करंटली टोटल 5 मॉन्स्टर हैं जिन्हें तुम मोनार्च कैसल में डिप्लॉय कर सकते हो। वही वो मॉन्स्टर की लिस्ट को शो करता है जिनमें से 3 गोब्लिन फाइटर्स, एक गोब्लिन स्लेब और एक और बर्जरकर होता है, जो देख के किमान कहता है ओ ऐसा लगता है कि मैं उन माना स्टोन्स को सेल करने के बाद भी किसी वेब के दौरान उन मॉन्स्टर्स को बिना हायर किए यूज कर सकता हूँ, तो क्या पिछली बार के जैसा मैं उन मोनार्च को भी यूज कर सकता हूँ, जिसपे वो सिस्टम कहता है मोनार्च ऑफ इल्यूजन और वो बटलर अनअवेलेबल रिसोर्सेस हैं, जो देख के किमान सोचता है डैम इट, ऐसा लगता है मुझे मेरे बचे हुए गोल्ड से एडिशनल ट्रूप्स को बाय करना होगा, जिसपे उसका सिस्टम दोबारा उससे कहता है ये इम्पॉसिबल है, तुम अभी न्यू मॉन्स्टर्स को हायर नहीं कर सकते, जो देख के किमान कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इसे क्लियर करूं भी या नहीं। तभी उसका सिस्टम कहता है इस 700 फर्स्ट वेब के मॉन्स्टर के इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जा रहा है। इस 700 फर्स्ट वेब को काउंट गुलार लीड कर रहे हैं, जिनमें वो अपने ड्रैगन टूथ यूनिट्स के 40 विवरिन और 20 हाफ ड्रैगन को तुम्हारे कैसल की ओर लीड कर रहे हैं, जो देख के किमान कहता है काउंट गुलार एक 6 स्टार मॉन्स्टर, ये स्टार्स एक रेटिंग इंडिकेटर है जो मॉन्स्टर्स के कॉम्बैट पावर को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये उन मॉन्स्टर्स के रो कॉम्बैट पावर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो मॉन्स्टर के बीच में डिफरेंस है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसे हम कोई फाइट नहीं कह सकते। एक 6 स्टार मॉन्स्टर और साथ ही 65 स्टार मॉन्स्टर के खिलाफ ये चाहते हैं कि मैं एक 1 स्टार गोब्लिन और एक 3 स्टार और के साथ इन्हें ब्लॉक करूं। इस सिचुएशन में एक सिंगल मॉन्स्टर को भी मारना इम्पॉसिबल है, और ये चाहते हैं कि मैं अकेले इन 61 मॉन्स्टर्स को डिफीट करूं। मेरे पास ज्यादा गोल्ड भी नहीं है और मैं मॉन्स्टर्स को हायर भी नहीं कर सकता, तो आखिर अब मैं क्या करूं। तभी उसका सिस्टम उसे कहता है तुम्हें इस गेम को अकेले खेलने की वजह से एक मौका दिया जा रहा है, तुम इस वेब के लिए किसी एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर और एक आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो, जो आइटम होगा उसे तुम्हारे सभी ट्रूप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए तुम्हारा केवल एक ही इक्विपमेंट स्लॉट यूज होगा, जो देख के किमान कहता है मैं एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर और एक आइटम को पिक कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि मैं बस इन्हीं 2 आइटम्स से इस 700 फर्स्ट वेब को क्लियर कर सकता हूँ? ये सही में काफी ज्यादा रिडिकुलस है, लेकिन मैं इस गेम का एक हार्डकोर वेटरन हूँ, तो मेरे पास कई सारे रास्ते हैं। वही हम देखते हैं वो अपने कैसल के ऊपर उन डिफेंसिव स्ट्रक्चर को सेट करते हुए सोचता है मैं इस गेम को हर किसी से ज्यादा खेला हूँ। दूसरे प्लेयर्स इस स्टेटस में सोचते हैं कि आखिर वो इस वेब को कैसे ब्लॉक करेंगे, लेकिन अगर मैं अपने नॉलेज को अच्छे से मोबिलाइज करूँ तो मैं इन्हीं 2 आइटम्स और अपने ट्रूप्स की हेल्प से मैं इस वेब को डेफिनेटली ब्लॉक कर सकता हूँ। साथ ही वो अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर को सेटअप कर लेता है और कहता है मैंने अपने प्रिपरेशन को कर लिया है, तो अब आ जाओ। वही हम देखते हैं वो ड्रैगन्स और विवरिन्स उसके कैसल के ऊपर आ जाते हैं, जो तेजी से उसके कैसल की ओर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं वो सब जाकर उस बैरियर से टकरा जाते हैं। इधर हम किमान को देखते हैं जो ये देख के कहता है ऐसा लगता है मेरा स्ट्रेटेजी काम कर रहा है। वही हम देखते हैं वो जिस बैरियर को सेटअप किया होता है वो एक इन्फिनिटी बैरिकेड होता है, जो मॉन्स्टर वेव इन्वेजन के खिलाफ डिफेंड कर सकता है, नो मैटर कि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल अटैक करें। इस बैरियर का ड्यूरेबिलिटी एक बार में 1 पॉइंट ही डिक्रीज होगा और इसका करंट ड्यूरेबिलिटी अभी 100 पॉइंट है। इधर हम किमान को देखते हैं जो कंट्रोल पैनल को संभालते हुए कहता है ये इन्फिनिटी बैरिकेड एक ओवर पावर बैरिकेड है, लेकिन इसे यूज करने के लिए भी एक कंडीशन है, इसे केवल वही ट्रूप इंस्टॉल कर सकती है जिसका एवरेज रेटिंग 2 स्टार और उससे भी लोअर हो। ये आइटम हम जैसे बिगनर्स के लिए काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव है, क्योंकि मेरा कॉम्बैट पावर अभी न्यूबी लेवल पे है, जिस वजह से मैं इसे यूज कर सकता हूँ। वही हम देखते हैं वो विब्रिन्स और ड्रैगन्स अपने फायर ब्रेथ का यूज करके उस इन्फिनिटी बैरिकेड के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उनकी अटैक की वजह से उस बैरियर का ड्यूरेबिलिटी केवल 1 पॉइंट ही डिक्रीज होता है। इधर किमान सोच रहा होता है कोई भी अटैक केवल एक ड्यूरेबिलिटी को ही डिक्रीज कर सकता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इनका नंबर है। इस बैरिकेड का ड्यूरेबिलिटी 100 पॉइंट है, तो अगर ये टोटल 61 मॉन्स्टर्स एक साथ अटैक करें तो इसका ड्यूरेबिलिटी इंस्टेंटली हाफ से नीचे चला जाएगा, लेकिन इसके लिए भी एक रास्ता है। स्पेन क्लिक मेरे हर एक क्लिक पे ये बैरिकेड एक पॉइंट रिकवर होगा, तो उनके ये अटैक कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मुझे बस इसे रिपेयर करते रहना है। लेकिन इस वजह से ऐसा लग रहा है कि क्लिक करते करते मेरे हाथ ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन दूसरा आखिर में इन्हें मारूंगा कैसे। तभी हम देखते हैं एक अटैक जाके उन विवरेंस को लगता है जो उसे एक डैमेज डील करता है। वहीं किमान कहता है नॉर्मली ये गोब्लिन्स इन विवरेंस और ड्रैगन्स को डैमेज नहीं दे पाएंगे, लेकिन इसकी हेल्प से ये पॉसिबल हो सकता है। वहीं हम देखते हैं वो गोब्लिन्स एक स्पून यानी चम्मच को लिए होते हैं, जिनसे वो उन विवरेंस और ड्रैगन्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जो उन्हें एक डैमेज डील कर रहा होता है। वहीं हम उस स्पून के डिटेल को देखते हैं, जो एक ए रैंक आइटम हकांसी स्पून होता है, जिसे कोई भी मॉन्स्टर बिना अपने स्टार रेटिंग के परवाह किए यूज कर सकता है, जो रेंजेड डैमेज दे सकता है। जो देख के किमान कहता है इस हकांसी स्पून की मदद से ये गोब्लिन्स इन विवरेंस को एक टाइम पे एक डैमेज ही दे सकते हैं, लेकिन अगर ये इन्हें ऐसे ही लगातार हिट करते रहे तो ये भी अंत में मारे जाएंगे।
जाएंगे। तो अब मेरे लिए जो चीज बचा है वो इस बैरिकोड को कंटिन्यूअसली 60 घंटे तक रिपेयर करना है। तो चलो देखते हैं कि पहले क्या होता है। मैं इस बैरिकोड को रिपेयर करते करते बेहोश हो जाता हूँ या फिर तुम सब इस स्पून से पिटते पिटते मर जाते हो। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मान थोड़ा थक गया होता है और कहता है ये इतना ज्यादा इजी भी नहीं है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस पानी के बोतल को उठाने जाता है वो देखता है कि उसकी बॉडी मूव करना बंद कर देती है। साथ ही उसका सिस्टम कहता है इस गेम को खेलते समय दूसरे एक्शंस रिस्ट्रिक्टेड है। जो देख के किमान सोचता है तो तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं चुपचाप इस गेम को खेलता रहूं। तो मेरे मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इसे डिफेंस के लिए 60 घंटे क्लिक करने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। एक नॉर्मल पर्सन हार मान लिया होता, लेकिन जो असली खेल है वो भी स्टार्ट होने वाला है। इस गेम का जो पेनल्टी है वो कई सारे वेरियस कंडीशन और वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन है, लेकिन इन रीजंस की वजह से मैं गिव अप नहीं कर सकता। तुम कचड़े गेम, ठीक है तो फिर चलो देखते हैं कि आखिर कौन इसमें जीतता है। जिसके की बाद हम देखते हैं उसे उस कंट्रोल पैनल को संभालते हुए 12 घंटे बीत गए होते हैं। जो देख के वो कहता है 12 घंटे बीत गए हैं और अभी भी 48 घंटे बचे हैं। इवन ये मेरे ट्रूप्स एक बार में एक डैमेज ही दे पा रहे हैं, तो अगर ये ऐसे ही अटैक करते रहे तो ये इन्हें जल्दी डाउन कर देंगे। वही हम देखते हैं वो विवरेंस और ड्रैगन्स धीरे धीरे एक एक करके मरने लगते हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं बस 2 मॉन्स्टर्स ही बच गए होते हैं। इधर किमहान भी पूरी तरह थक गया होता है, जिस वजह से उसे थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है और वो अपने बैरियर के डिफेंस को मेंटेन करना भूल जाता है। जिसपे उसका सिस्टम उसे वार्निंग देने लगता है कि अब केवल 5 पॉइंट ड्यूरेबिलिटी ही बची है। जो देख के किमान घबराते हुए कहता है डैम इट, मैं बस कुछ सेकंड के लिए ही झपकी लिया और इस बैरियर को रिपेयर करना भूल गया। अगर इस मॉन्स्टर ने अब एक अटैक भी कर दिया तो ये कैसल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी घोसला तेजी से उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, जहाँ वो एक पावरफुल अटैक करके काउंट गुलार के साथ उसके ड्रैगन को भी मार देता है। जो देख के तो किमहान पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है क्या यह हकीकत है, मैंने फाइनली ये कर दिया। तभी वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। जिसके कि कुछ समय बाद हम देखते हैं वो उठते हुए कहता है क्या मैं ऐसे ही बेहोश हो गया था। वहीं उसका सिस्टम उससे कहता है तुमने सक्सेसफुली काउंट गुलार और उसके ड्रैगन टूटी यूनिट्स को हरा दिया है। काउंट गुलार ये कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उसके एलिट ड्रैगन ट्रूप्स एक चम्मच से पिटते पिटते मर जाएंगे। साथ ही तुमने 20 विवरिन बोन, 10 ड्रैगन स्केल और 5 ड्रैगन हट को एक्वायर किया है। जो देख के किमान कहता है क्या ये सभी 700 फर्स्ट वेब के रिवॉर्ड है, लेकिन आखिर में इन आइटम्स का क्या करूंगा, क्या इस गेम में इन आइटम्स को यूज करने का कोई जगह भी है। तभी उसका सिस्टम कहता है कन्वर्सेशन विद द मोनार्च स्किल को अनलॉक करने के लिए तुम्हारे पास 3 कंडीशंस हैं, जिनमें से जो पहला है वो मॉन्स्टर वेब के खिलाफ 50 घंटे तक डिफेंड करना है, जिसे तुमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार जब ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो तुम कन्वर्सेशन विद द मोनार्च स्किल को यूज कर सकते हो। जो देख के किमान कहता है आखिर इस कन्वर्सेशन विद द मोनार्च स्किल को यूज करने के लिए इतने सारे कंडीशंस क्यों हैं। खैर जो भी हो, मैं इसके एक कंडीशन को कंप्लीट कर दिया है तो मैं बाकी सबको भी कंप्लीट कर दूंगा। तभी उसका सिस्टम कहता है फाइनल रिवॉर्ड को चेक किया जा रहा है। साथ ही हम देखते हैं वहाँ एक जोरदार लाइट रिलीज होता है, जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें पोंगबेक गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई कह रहा होता है सुहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस पर्सन की तुम बात कर रही हो वो एक ई रैंक हंटर है, तो आखिर वो एक और मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। उसने जरूर चीट किया होगा, कोई और उस मॉन्स्टर को मारा होगा और वो उस मॉन्स्टर के क्रेडिट को लेना चाहता है। जिस पे युनसुआ उससे कहती है तुमने क्लियरली सुना कि वो हाल ही रीअवेकन हुआ है। वहीं हम उस पर्सन को देखते हैं जो पोंगबेक गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर युनसुह्युक होता है, जो एक एस रैंक हंटर होता है। वो युनसुआ से कहता है आखिर तुम उस जैसे बकवास पे कैसे भरोसा कर सकती हो, रीअवेकन इतना कॉमन भी नहीं है जिसे हर कोई कर सकता है। तभी किमहान वहाँ आते हुए उनसे कहता है इंतजार कराने के लिए सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं कॉल्स को पिक कर सकूं। जिसपे वाइस गिल्ड मास्टर युनसुह्युक कहते हैं क्या सॉरी से फिक्स कर सकता है, तुम मेरी छोटी बहन को पिछले 3 दिनों से डरा दिए हो, तो आखिर तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। इधर किमहान सोचता है ये पर्सन पोंगबेक गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर युनसुह्युक है, जो एक्चुअली युनसा का बड़ा भाई है। वही युनसुआ कहती है कोई ना, तुमने सिचुएशन को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं उस और के क्रॉप सेटलमेंट प्रोसेसिंग में तुम्हारी हेल्प करूंगी, तो पहले हम किस चीज से शुरुआत करें, सेटलमेंट से या फिर एसोसिएशन रिपोर्ट से। जिसपे किमहान कहता है अगर ऐसा है तो चलो पहले एसोसिएशन रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो एसोसिएशन रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए वहाँ आगे होते हैं, जहाँ एक असिस्टेंट उनसे कहती है तो हंटर किमहान ने अकेले एक और मॉन्स्टर को हंट किया है। जिसपे युनसुआ कहती है हाँ मैंने इसे पर्सनली कंफर्म किया है, उस सिचुएशन में वहाँ पे इसके अलावा कोई और दूसरा हंटर नहीं था। जिसपे वो असिस्टेंट कहती है लेकिन हमारे पास कोई सेपरेट एविडेंस नहीं है। जिसपे युनसुह्युक गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। जो सुन के वो असिस्टेंट कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे आप दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन हंटर किमहान ने जिस ऑर्क को हंट किया है उसका लेवल सी रैंक या बी रैंक के आसपास है, तो हमें यह बात कंफर्म करने के लिए कि हंटर किमहान यून ने ही उस ऑर्क को मारा है, हमें इसके लिए एक वेरिफिकेशन प्रोसेस को करना होगा। हम तुम्हारे स्टेटस को माना मेजरमेंटिंग मीटर से मेजर करके ये चेक कर सकते हैं कि क्या तुमने ही उस ऑर्क मॉन्स्टर को हंट किया है। जो सुन के युनसुआ सोचती है मैं ये जानती हूँ कि किमहान रीअवेकन हुआ है, लेकिन मैंने कभी भी ये चेक नहीं किया कि इसका स्टेटस एक्चुअली कितना
ज्यादा हाई है। साथ ही वो असिस्टेंट से कहती है क्या कोई और रास्ता है। तभी कीमान कहता है ठीक है चलो इसे अभी करते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं वो माना मेजरमेंटिंग हॉल में आ गए होते हैं, जहाँ कई सारे हंटर्स अपने रैंक मेजरमेंटिंग को कंप्लीट कर लिया होते हैं। वहीं युनसुआ कहती है अगर कीमान का रिजल्ट बेकार आया तो ये सिचुएशन थोड़ा अफोर्ड लग सकता है। जिस पे युन सो ह्यूक कहता है मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर इसके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है कि ये कॉन्स्टलेशन इसके अंदर इंटरेस्टेड है। अगर इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं हुआ तो हम इसे यहीं पर इग्नोर कर सकते हैं। इधर कीमान अपने हाथ को उस माना मेजरमेंटिंग स्टोन पे रखता है, जिसपे वो माना मेजरमेंटिंग स्टोन चेक करके कहता है कोई भी एनहांसमेंट पोशन कंज्यूम नहीं किया गया है और ना ही कोई एटॉमिक क्यूब किया गया है। वहीं कीमान सोचता है माना मेजरमेंटिंग स्टोन काफी लंबा समय हो गया, आज से 7 साल पहले दूसरे हंटर्स के जैसे मैं भी अपने माना को यही मेजर किया था और उस दिन मैं अपने पैथेटिक ई रैंक स्टेटस के साथ काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था। वहीं थोड़ी देर बाद वो माना मेजरमेंटिंग स्टोन बताता है जो मेजरमेंटिंग है वो कंप्लीट हो गया है। हंटर कीमान का जो रिजल्ट है उसे एनालाइज किया जा रहा है। जो माना रिजल्ट है वो एस ग्रेड है, जो सुन के वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं भी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।